ये वो चार्ट है, इस ईटीएफ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि इस ईटीएफ पे जाए, आपसे एक सवाल है जो मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, आपसे कि मैं आज आपको सारे ब्रेकआउट वाले ईटीएफ्स बता दूँ, सारे ऐसे स्टॉक्स बता दूँ जिसमें 80% स्टॉक्स और ईटीएफ चलेंगे ऊपर की तरफ। लेकिन अपने मन में झाँक कर देखो, अपने अंदर सवाल को पूछो कि क्या आप उसके बाद भी पैसा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि हम जैसे जो मिडल क्लास होते हैं, उनके बारे में कहावत होती है कि अगर इन्हें 1 करोड़ रुपया दे दो, तो ये घाटा भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हमारी तो घाटे की भी लिमिट है ना। हम जो है 2, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख घाटा होते-होते हम भाग खड़े होंगे। हम 1 करोड़ जो है अगर लेकर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे, तो हम 5 लाख से ज़्यादा घाटा भी नहीं कर पाएँगे, हमारे घाटे की भी एक सीमा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मैंने इतने स्टूडेंट से, लोगों से बातें की है, उनके शब्दों को मैंने जज किया है, देखा है, परखा है कि वो क्या कह रहे हैं और किस स्टेज पे खड़े हैं, सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। तो क्या है वो चीज़, जिसके ज़रिए स्टॉक मार्केट से कंटीन्यूअस पैसा बनाया जा सकता है? सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, इस चार्ट पर डिस्कशन करने से पहले, ये वो ईटीएफ है जिसके बारे में ऑलरेडी 5-7 वीडियो हमने बना रखे हैं पिछले 1 साल के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि एक रिटेल निवेशक जिसमें हम और आप आते हैं, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वो खुद को ही नहीं समझ पाता है कि वो इस मार्केट में क्या करने आया है, उसे कितना रिटर्न बनाना चाहिए, उसे कितना जो है अपेक्षा करना चाहिए। या तो बहुत ज़्यादा कम अपेक्षा कर लेता है, या बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग अपेक्षा कर लेता है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लेता है। मिसाल के तौर पे, जैसे आप अगर एकदम नए हो, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो, एकदम कांवले हो, तो आपको जो है अपेक्षा करना चाहिए कि मुझे महँगाई से दुगना भी अगर मिलता है तो मैं संतुष्ट हूँ। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में लगा लिया, निफ्टी 20 ले लिया, इस तरीके की चीज़ों में आप काम करते रहें। उस वक़्त तक काम करें दोस्तों, जब तक आप मार्केट को कम से कम 2 से 3,000 घंटे देख ना लें। जी हाँ, अपनी आँखों से भले आपको कितना भी नंबर लगा हो, आपका -4 नंबर हो, -3 नंबर हो, नज़दीक का नंबर हो, दूर का नंबर हो, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास 3,000 घंटे स्क्रीन का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केटें कैसा बिहेव कर रही है, उसके पीछे क्या-क्या न्यूज़ लगी हुई है, क्या-क्या चीज़ें घटना हो रही है वर्ल्ड में, और मार्केटों पे क्या-क्या रिएक्शन आ रहा है। बड़ी कैंडल बन रही है तो क्यों बन रही है, प्राइस में इस तरीके का फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये सारी चीज़ें जब आप समझ लोगे, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना है। एक मेंढक की तरह जो है हमें बनना चाहिए, मुझे और आपको उस तरीके से बिहेव करना चाहिए। बरसात नहीं है, आप ज़मीन के अंदर जाके चुपचाप पड़े रहो, डोरमेंट स्टेज में आप जाके गूगल करोगे तो मेंढक जो है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, यानी वो सो जाता है आराम से। जब बरसात शुरू होती है तो बाहर निकलता है। अब ये सारी चीज़ें करोगे कैसे? क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना ही सिंपल है? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंट अपने माइंड के ऊपर काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी आँखों को ट्रेन करना होगा स्क्रीन को देख के, दिमाग को संतुलित रखना होगा, शांत रखना होगा, धैर्य रखना होगा। इतना ज़्यादा धैर्य जो है मार्केट आपसे माँगता है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपने धैर्य को प्राप्त कर लिया, तो आप जो है मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे। जी हाँ, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट में कई बार आपको तोड़ भी देती है और कई बार आपको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बना देती है। तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र की अपेक्षा है मुझे आपसे। अब चलते हैं हम आज के इस ईटीएफ के ऊपर, जिस ईटीएफ पे हम बात करने वाले हैं, जिसने ब्रेकआउट दे दिया है। ऐसा नहीं है कि इस ईटीएफ पे हमने बात नहीं की है। इस पर हमने 2025 में बात की, जब ये 180, 190 के आसपास होता था, और आज 242 के आसपास है। कल भी हमने एक ईटीएफ पे वीडियो बनाया था, वो आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कल का वीडियो मैं आई बटन पे आपको एंड स्क्रीन पे लगा दूँगा और देख लेना।
एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था दोस्तों, अगर आप सीरियस हो ना मार्केट को लेके, एकदम सीरियस हो और ईटीएफ को सीखना चाहते हो, तो हमारा एक ट्रेडिंग प्रोग्राम है, 5000 का प्रोग्राम है, मात्र 1999 में आपको हम ऑफर प्राइस में दे रहे हैं। उसके अंदर आपको सिखाया जाएगा वो कोर स्ट्रैटेजी कि मार्केट नीचे भी आता है तो आप किस तरीके से पोजीशन साइजिंग करेंगे कि आपका एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट हो, आप एक्स्ट्रा इनकम बना सकें। साथ में आप मार्केट साइडवे है तो किस तरीके से कमा सकते हैं, मार्केट ट्रेंडिंग है तो किस तरीके से कमा सकते हैं, कितने एटीएफ में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, पोजीशन साइजिंग की होगी, कितने ये ट्रेड को एक्टिव रखना चाहिए और किस तरीके से आप कैश को मैनेज करना चाहिए, ये सारी चीजों को सिखाया जाता है। 3 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कांटेक्ट करके मंगा लो। और हमारा हर 1-2 महीने में जूम पर लाइव सेशन भी होता है, उस प्रोग्राम का क्वेरी सेशन होता है, वो सारी चीजें का लिंक आपको बिल्कुल फ्री में आने वाला, तुरंत इनरोल कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा इसका जो हाई था 235-30 के आसपास इसका हाई बना हुआ था और वो कई बार इसने टेस्ट किया, 1 बार 2 बार 3 बार टेस्ट किया और अब फाइनली इसने जो है एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन जब आप इस तरीके की ईटीएफ में काम करने जाते हो ना, तो एक चीज याद रखो, इसका जो स्टॉप लॉस है ना 180 185 के आसपास है। सर 242 पे लेंगे 180 तक, यानी यहाँ पे 40, वहां पे भी 60 रुपया नीचे अगर ये आ गया तो हमारा तो 22-23% नीचे आ गया। जी हाँ, इसी को कहते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग। अगर आपका ईटीएफ 25% भी नीचे आता है तो भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो क्या आपके पास है? और अगर है तो फिर आप तैयार, यानी आपका ईटीएफ 30% भी नीचे आ रहा है, 25% भी नीचे आ रहा है, तो भी आप काम कर पा रहे हो, तो भी आप इतने सक्षम हो कि आप बाय कर पा रहे हो। ये होता है मनी मैनेजमेंट। इस तरीके का मनी मैनेजमेंट हम आपको सिखाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 8.5% का रिटर्न इस साल उसने बना के दिया है। 242 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 3500 का एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.18% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो, 29 का पी इसका चल रहा है। लेकिन 5 साल का जब सीएजीआर निकाल के देखते हो तो 17.66% का सीएजीआर इसने पिछले 5 सालों में बना के दिया है। इतना बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिया है दोस्तों। आप खुद अजीम करो कि कितना मजबूत, कितना अच्छा और कितना शक्तिशाली है ये ईटीएफ, जो हमारा नाम इस ईटीएफ का है मिड 150 जी हाँ, निफ्टी मिड कैप 150 को रिप्रेजेंट करता है ये। कई बार इसके ऊपर वीडियो बनाया, बॉटम फिशिंग करने के लिए आपको बताया था कि बॉटम पे मिल रहा है, बहुत अच्छा है, 180 185 पे अवेलेबल है, 160 65 तक जाता है तो भी अच्छा है, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीजों के संकेत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने नहीं लिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये 242 का है, ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से एक याद रखो, ईटीएफ को हमेशा नीचे की तरफ बाय किया जाता है, ऊपर की तरफ सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी जो है एक्टिवेट होगी। कौन सी स्ट्रैटेजी अगर जानना चाहते हो, हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाली। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेके काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, प्रॉफिट आपका, घाटा का, सब कुछ आपका। सीखते रहो, जुड़े रहो और इंजॉय करते रहो।